Hello, bachcho, let's read the question first. And question says that a plane electromagnetic wave traveling along x direction has wavelength 3 mm. Variation in electric field occurs in y direction with amplitude 66 voltmeter. Equation for electric and magnetic field as function of x and t respectively is: first, Ey equal to 33 cos pi into 10 to the power 11 t minus x by c. Bz equal to 1.1 into 10 to the power minus 7 cos pi into 10 to the power 11 t minus x by c. Bx equal to 11 into 10 to the power minus 7 cos 2 pi into 10 to the power 11 t minus x by c. Ez equal to 33 cos pi into 10 to the power 11 t minus x by c. Bx equal to 11 into 10 to the power minus 7 cos pi into 10 to the power 11 t minus x by c. Dy equal to Ey equal to 66 cos 2 pi into 10 to the power 11 t minus x by c. Bz equal to 2.2 into 10 to the power minus 7 cos 2 pi into 10 to the power 11 t minus x by c. सो स्टूडेंट्स, से पहले आपको समझना होगा कि की कंसेप्ट क्या यूज हो रहा है इस केस में. So key concept is electromagnetic wave. बच्चों, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स आपकी नॉन मैकेनिकल वेव्स होती हैं जो स्पीड ऑफ लाइट से वैक्यूम में चलती हैं. अब यहाँ पर हम देख रहे हैं कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड है उसका जो एम्पलीट्यूड है वो 66 वोल्ट मीटर है. मतलब ई नॉट जो है आपका वो कितना है 66 वोल्ट मीटर, और ये वाई डायरेक्शन में चल रही है बच्चों. तो पहली बात तो ई वाई होगा और जो इसकी वोल्ट मैक्सिमम वैल्यू होगी बच्चों 66 होगी. तो देखो यहाँ पर बच्चों सिर्फ डी ऑप्शन में ही आपका ये वैल्यू बाकी दे रखी है 66, बाकी में तो दी नहीं रखी बच्चों, तो बाकी तो गलत ही हो जाएंगे. किसी में भी ई वाई का जो एम्पलीट्यूड है 66 नहीं दे रखा. और बी नॉट कैसे निकालेंगे बच्चों? बी नॉट होता है आपका ई नॉट बाई सी. ई नॉट कितना है 66, सी कितना 3 × 10⁸. सो ये हो जाएगा 22 × 10⁻8 टेस्ला या 2.2 × 10⁻7 टेस्ला. देखो ये एम्पलीट्यूड भी आपका मैच कर रहा है, राइट. आपका मैग्नेटिक फील्ड का एम्पलीट्यूड भी आपका मैच कर रहा है. और देखो अब हम फेज कैसे निकालते हैं बच्चों? पहली बात तो ये पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन में चल रही, तो क्या आएगा ओमेगा टी माइनस एक्स सी. ओमेगा टी माइनस एक्स सी ये आएगा. ओमेगा टी माइनस के एक्स, सॉरी ओमेगा टी माइनस के एक्स ये आ जाएगा. ई इक्वल टू ई, ऐसे कह सकते हो ई वाई इक्वल टू ई नॉट साइन ओमेगा टी माइनस के एक्स. अब ओमेगा क्या होता है बच्चों? 2πf होता है, राइट. या इसको अगर ओमेगा कॉमन लो बच्चों तो क्या आ जाएगा ई इक्वल टू ई नॉट, या साइन ले सकते हो बच्चों, या कॉस भी ले सकते हो. यहाँ पर कॉस के टर्म्स में लिखा गया है तो आप कॉस भी ले सकते हो, राइट. दोनों सैडल फंक्शन होते हैं जब फेज डिफरेंस आपका π/2 का होता है, तो यहाँ पर कॉस भी ले सकते हो. तो कॉमन लेंगे तो बच्चों ई नॉट कॉस ओमेगा टी माइनस के बाई ओमेगा इंटू एक्स ये आ जाएगा बच्चों. के बाई ओमेगा आपका सी होता है बच्चों, तो इसको आप एक्स बाई सी भी ले सकते हो ऐसा. तो देखो इसके फॉर्म का आ रहा है बच्चों टी माइनस एक्स बाई सी. और ओमेगा की वैल्यू निकाल लो तो बच्चों आप कंपेयर भी कर सकते हो एग्जैक्ट. ओमेगा बच्चों देखो इतना ही आना चाहिए. दोनों में बच्चों का जो फेज है वो सेम रहता है इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड में. तो ये जो कॉस का टर्म है, राइट, ये जो पूरा टर्म है सेम आएगा. सिर्फ ई नॉट और बी नॉट में फर्क होता है. बी नॉट की वैल्यू हम ऑलरेडी निकाल चुके हैं. अब ओमेगा क्या होता है बच्चों आपका? देखते हैं यहाँ पर वेवलेंथ दे रखा है, राइट. 2, जैसे हमने क्या लिखा ओमेगा इक्वल टू के बाई सी, ये लिखा ना आपका के बाई ओमेगा इक्वल टू सी. तो ओमेगा इक्वल टू क्या होगा बच्चों आपका के इंटू सी. के क्या होता है बच्चों 2π/λ, और सी क्या होता है आपका एफ लेमडा कह सकते हो. सो लेमडा लेमडा पर कट जाएगा तो क्या बचेगा 2πf बचेगा. यही बच्चों ओमेगा होता है. तो ठीक है, ये आपका 2πf बचेगा. अब यहाँ पर आप के क्या ले सकते हो? देखो 2π/λ इंटू सी, राइट. ओमेगा क्या के इंटू सी है, के क्या 2π/λ. 2π लेमडा क्या है बच्चों आपका? देखो दे रखा है 3 मिलीमीटर, सो 3 × 10⁻³ सो इसको यहाँ पर लिख देते हैं. ओमेगा क्या है आपका 2π/λ. सो यहाँ से आ जाएगा आपका ओमेगा 2π/3 × 10⁻³ ये है. और इंटू सी, क्योंकि ओमेगा क्या है के इंटू सी है. सी क्या होता है 3 × 10⁸. ये 3 से 3 कट गया तो कितना आ जाएगा बच्चों 2π × 10⁻11. ये बच्चों इतना आ गया रेडियन पर सेकेंड. तो यहाँ पर कंपेयर करो देखो तो 2π × 10⁻11 ही लिखा गया है. मतलब हमारे सारे आंसर मैच कर रहे हैं. और जो
मैग्नेटिक फील्ड होगा उसका भी फेज सेम आएगा बच्चों, देखो यहाँ पर सेम फेज दे रखा है और एम्पलीट्यूड हमने निकाल लिया मैग्नेटिक फील्ड का इतना। सो सारे पार्ट बच्चों मैच करके आपका ऑप्शन नंबर डी मैच कर रहा है। सो आई होप यू अंडरस्टूड इट वेल, बेस्ट ऑफ लक।